आज 11 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने देखा कि सभी मनुवादी विद्वान कोर्ट कचहरी और मनुवादी जातियों के लोग कॉलेजियम रट रहे हैं और अपना अपना विचार अपना अपना मन की बात हैकड़ी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, सुना रहे हैं। तो दलित आदिवासी वनवासी चमार के बच्चों ने भी सोचा मन की बात अपने मैया पापा को बतावें कॉलेजियम सिस्टम का। उनका प्रश्न इस तरह से है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। परिभाषा उनके अपने अनुसार जो जानते हैं वो कह रहे हैं। भारत के संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र नहीं है, कहीं भी एक शब्द नहीं है कॉलेजियम सिस्टम बोल करके, कोई शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। तो फिर कॉलेजियम सिस्टम शब्द आया कहाँ से? कुछ मनुवादी स्वार्थी जज अपने रिजर्वेशन रिपीटेशन इन जुडिशरी सिस्टम में बने रहने के लिए मनुस्मृति के अनुसार मनुवाद ये शब्द का उत्पत्ति किए और लागू किए। कॉलेजियम सिस्टम ही मनुवाद की पाठशाला है। वहीं से मनुवाद फलता है, फूलता है, बढ़ता है और मनुवाद का असर पूरे भारतवर्ष में दिखता है। अछूत दलित चमार पिछड़ा आदिवासी वनवासी एवं पसमिंदा मुसलमान का हक पद अवसर सत्ता संपत्ति समानता सम्मान घोटुआ है। ये कॉलेजियम सिस्टम अछूत दलित चमार पिछड़ा आदिवासी वनवासी एवं पसमिंदा मुसलमान का हक पद अवसर सत्ता संपत्ति समानता सम्मान का घोटुआ है, खाने वाला है। गला घोट करके बैठ गया है, बैठने वाला है, अर्थात उसको घोट के पचा गया है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे मिल करके अछूतों को हक छीना, पद छीना, सब कुछ। और दो अपराधी, अन्यायवादी, पापी, कुकर्मी, अधर्मी, विदेशी लुटेरा एक दूसरे के साथ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के साथ गला में गला मिला करके भाईरा भाई, साढ़ू भाई बन गए हैं भारतवर्ष में। मनुवादी जज ने महाविद्यालय में मनुवादी स्मृति का पाठ, मनुवादी पाठ में मनुस्मृति का पाठ पढ़कर जो भारतीय संविधान के खिलाफ करते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, देखे जाते हैं। यही चरित्र एग्जीक्यूटिव का है जो भारतीय संविधान और अछूतों के खिलाफ हर वक्त आज 80 वर्षों से कर रहे हैं मनमानी। यह खत्म होना चाहिए। 124 217 के लिए परीक्षा हो, पास होने पर
जनता द्वारा सहमति लेनी होगी। उसमें पार्लियामेंट व एग्जीक्यूटिव हेड का कोई रोल न रहे, उसके मर्जी से कोई जज का नियुक्ति न हो, क्योंकि कानून जनता का है, जनता के लिए है। इसलिए ऐसा बाध्यता जनता के लिए राय लेनी जरूरी है। जजों की नियुक्ति के मामले में उसमें एग्जीक्यूटिव दलाली न करे। कभी अभी तक जनता की योग्यता की अभी तक जजों की योग्यता की परिभाषा भारत में नहीं है, ना ही इसका कोई नियुक्ति का आधार है। अर्थात योग्यता और नियुक्ति का आधार बनाया जाए। जनसंख्या के आधार पर जजों की नियुक्ति हो और परीक्षा के माध्यम से जज की पास होने पर जनता से राय के बाद उनकी नियुक्ति जनता के सहमति पर हो, एग्जीक्यूटिव के द्वारा न हो। जनरल और ओबीसी चरित्र चाल से मनुवादी हैं, बाकी एससी एसटी और माइनॉरिटी अलग हैं। इसलिए 4 वर्ग हो, अर्थात सीजीआई लेके 5, और इन चारों जजों के विचार विमर्श फैसला सिर्फ सीजीआई साहब लिखें अपनी नाक न गलावें। यही क्रम सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, सब ऑर्डिनेट डिवीजन कोर्ट में हो, जिसमें जिस वर्ग का केस हो, जैसे जनरल ओबीसी का केस हो, जज के साथ एसटी एससी और माइनॉरिटी के जज क्रॉस आर्गुमेंट करें, रूलिंग दें, डिस्कशन करें, तब फाइनल हो तो उसको सीजीआई साहब लिखें और अपनी दलाली उसमें न करें। इसको सिर्फ अछूत लोग ही खत्म कर सकते हैं। मनुवादी कॉलेजियम सिस्टम चाहता है और मनुवादी के इच्छा के अनुसार से ही कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट में बना, क्योंकि मनुवाद इसी कॉलेजियम सिस्टम से जिंदा रहेगा। और मनुस्मृति का पाठ जज पढ़ेंगे बोल करके, किंतु अछूतों को चाहिए कि एकजुट हो करके कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ दो और तोड़वा दो। नहीं ऐसा सुने तो पार्लियामेंट में ताला मारो, सुप्रीम कोर्ट में ताला मारो, हाई कोर्ट में ताला मारो, और इन विदेशी लुटेरों, आर्य मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को लात मार के भारत से भगा दो।